हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि ये पार्ट 4 एक्सिस मशीन में रैपिंग यूज़ करके कैसे कर सकते हैं। 2.5D में हमको रैपिंग यूज़ करना है। ओके, ये पार्ट ऑलरेडी मैं सेव कर लेता हूँ। सेव। ओके, मैंने सेव कर लिया उसको। डन छोड़ के हम न्यू में मिलिंग मशीन। ओके, एक्सटर्नल मोड ही रहता है अपना। तो यहाँ पे पार्ट नेम आ गया, यहाँ पे टिक मार्क ऑन है। ओके, अभी मशीन मैंने ले ली है 4 एक्सिस का। ओके, यहाँ पे है कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम क्रिएट कर लेता हूँ उसको सेंटर ऑफ रिलेशन फेस लेके। ओके, ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ओके, अभी इसको मैं चेंज करता हूँ। मेरा वो साइड में है तो मुझे उधर लेना पड़ेगा। ओके, अभी जेड एक्सिस जो है वो गलत आ गया है, तो मैं उसको रोटेट करते जाऊँगा अभी। ओके, वाई को रोटेट करूँगा। ओके, जेड सही हो गया, वाई भी सही है पीछे की तरफ, जैसे हमारा 3 एक्सिस में हम करते हैं। वह एक्स भी सही है। हम यहाँ से ओके करेंगे, एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर ओके करते जाएंगे तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरा क्रिएट हो गया है। मैं यहाँ से ओके कर लेता हूँ उसको। हम देखेंगे अभी ये टॉप व्यू देख के कि कैसा है। अभी टॉप व्यू में देखेंगे तो ये व्यू ऐसा है। ओके, तो ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया है। अभी मुझे उसको स्टॉक देना है। ओके, लेकिन स्टॉक भी मेरा सिलेंड्रिकल टाइप ही है। ओके, तो मैं डिज़ाइन में ले लेता हूँ पहले एडिट पार्ट। ओके, यहाँ पे एक स्केच बना लेता हूँ, एक कन्वर्ट एंटिटी करके सेम डायमीटर ले लेता हूँ उसका। इस ओके, एग्जिट फीचर एक्सट्रूड बॉस। ओके, अप टू सरफेस मुझे यहाँ तक करना है। ओके, मैंने ले लिया। अभी मर्ज ऑप्शन ऑफ कर लेता हूँ। ये मेरा हो गया पार्ट। ओके, एक अलग पार्ट है जो उसको हम स्टॉक बोलेंगे कि इसको मैं ऐड कर देता हूँ स्टॉक में डिफाइन बन के। यहाँ पे यूज़ करूँगा 3D मॉडल। ओके, ये मेरा हो गया स्टॉक मॉडल। ओके। ओके, अभी जो मैंने स्टॉक मॉडल क्रिएट किया था वो मैं डिज़ाइन मॉडल में जाके हाइड कर देता हूँ, क्योंकि अभी मुझे उसका शो करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे वो यहाँ भी शो हो सकता है अभी कैम में। ओके, अभी हमें करना है 2.5D में रैपिंग ऑप्शन। ओके, मैं ले लेता हूँ प्रोफाइल ऑप्शन। ओके, ये ले लिया मैंने प्रोफाइल। अभी जैसे पोजिशनल में करते हैं कि जेड एक्सिस वो फेस पे पैरेलल होना चाहिए। ओके, तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, वो कितने एंगल पे है ऐसा कुछ चेंज करने का हमें ज़रूरत नहीं है। मैक 1 पोजिशन में भी हमारा काम हो जाएगा। ओके, यहाँ पे है न्यू ऑप्शन, मैं लेता हूँ न्यू। ओके, ज्योमेट्री लेनी है। ज्योमेट्री लेते समय यहाँ पे नया ऑप्शन होता है कि रैपिंग, रैप्ड। इसको मुझे ऑन करना है। ऑन करके कौन सा एक्सिस में रैपिंग कर ले हम, एक्स में। ओके, एक्स एक्सिस सिलेक्ट करना है। ओके, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नीचे ड्रैग करके ये जो टेंजेंट वाला ऑप्शन है बंद कर देता हूँ। ओके, ये मेरी होगी प्रोफाइल। ओके, ओके, ज्योमेट्री मैंने सिलेक्ट कर लिया। देन ओके। ओके, ओके, तो ये मेरी होगी ज्योमेट्री। ओके, अभी यहाँ आ गया मैं टूल पे। ओके, टूल पे ले लेता हूँ मैं बॉल कटर। बॉल कटर में ले लेता हूँ 10 mm का। ओके, ये हो गया मेरा बॉल कटर 10 mm का। यहाँ पे लेवल ऑप्शन। ओके, अभी लेवल में हम देखेंगे कि अपर लेवल क्या आता है। ओके, अपर लेवल आ गया ये। ओके, मतलब सिलेंडर का डायमीटर। ओके, प्रोफाइल डेप्थ अभी यहाँ पे ऐसा सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। ओके, कि ये डेप्थ कितनी है। ओके, तो हम बाद में मैन्युअली भी डाल सकते हैं 5 mm। ओके, 5 mm। ओके, यहाँ पे है टेक्नोलॉजी पेज। टेक्नोलॉजी पेज में आके हम पहले ज्योमेट्री चेक करेंगे, लेफ्ट राइट का कुछ इश्यू है क्या, तो नहीं है। ओके, अब ये स्टार्ट जो है उसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ 12 mm से। ओके, 20 mm से। ओके, मैंने कर लिया एक्सटेंड। ये फिनिश ऑप्शन में कर लेता हूँ ऑफ, और रफ वाला ऑन करते हैं। उसको डेप्थ अप कर देता हूँ 1 mm का। ओके, और वॉल ऑफसेट कर देता हूँ 0। ये हो गया। अभी तो फिलहाल मैं वन वन में ही रखता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ नन, दोनों जगह पे। एक टूल पाथ कर लेता हूँ सेव। अभी कर लेता हूँ उसको कैलकुलेट।
अभी हम देखेंगे टूल पाथ कैलकुलेट हो गई है। टूल पाथ तो सही से कैलकुलेट हो गई है। ओके, और वन वे भी यूज़ कर रहे हैं हम, तो थोड़ा सिमुलेशन में देख लेते हैं। ओके, 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 उसको मैं सॉलिड वेरीफाई कर लेता हूँ एक बार। ओके, ये मेरा स्टॉक मॉडल था। ओके, अभी यहाँ पे टूल घूम रहा है ऐसा दिखता है, लेकिन हमारा टूल नहीं घूम रहा है। ओके, हमारा रोटरी टेबल घूम रहा है। ओके, ओके, अभी देख सकते हैं रैपिंग तो सही से हो गया है। ओके, अभी सेम अलग अलग एंगल पे और दो स्लॉट है सेम साइज़ के। ओके, तो मुझे उसको अलग प्रोग्राम बनाना नहीं है। ओके, इसके लिए मुझे मेरे पास ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म। ओके, मैं क्लिक करूँगा ट्रांसफॉर्म के ऊपर। ओके, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा जो मेरा टूल पाथ का नेम है, और यहाँ पे है 4 एक्सिस। जस्ट मुझे सिलेक्ट करना है 4 एक्सिस। ओके, अभी यहाँ पे इंक्लूड ओरिजिनल ऑपरेशन मुझे क्लिक करना है कि मेरा ओरिजिनल ऑपरेशन वहाँ पे ही चाहिए। ओके, अभी एंगल कितने हैं, अभी 360 डिवाइड बाई 3। ओके, तो 120 आ रहा है। ओके, मैं यहाँ पे डालूंगा 120। ओके, कितने स्टेप डालना है, 2, क्योंकि एक ओरिजिन में यहाँ पे इंक्लूड है, कोई मैं इंसर्ट करूँगा। ओके, तो ये हो गया, और यहाँ से सिर्फ मुझे करना है ओके और एक बार सेव। ओके, जैसे मैं ओके सेव करूँगा तो टूल पाथ कैलकुलेट हो जाएगा, और यहाँ पे देख भी सकते हैं। ओके, अभी इसको हम सिमुलेशन में देखेंगे कि, और यहाँ पे 4 एक्सिस का सिम्बॉल भी आ जाता है 4 करके। ओके, यहाँ पे सिमुलेशन में जाएंगे, सॉर्ट वेरीफाई करेंगे। ओके, पहला टूल पाथ तो बना था, इसको थोड़ा स्पीड करता हूँ, स्पीड में ही है। ओके, ये सेकंड। ओके, ये थर्ड। ओके, हो गया है जनरेट सिमुलेशन। अभी हम देखते हैं। ओके, आप कंपेयर करके देख सकते हैं मॉडल और स्टॉक को। ओके, प्रॉपर सही से हो चुका है। इसको कर देता हूँ एग्जिट। ओके, इस तरह से आप 2.5D का रैपिंग ऑप्शन से इस तरह का 4 एक्सिस में स्लॉट वगैरह कर सकते हैं। ओके, ये हमने यूज़ किया 2.5D में रैपिंग ऑप्शन। ओके, इसमें हमने प्रोफाइल ऑप्शन यूज़ किया है। आप पॉकेट, अगर बड़ा पॉकेट है तो आप पॉकेट ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यूज़ करते समय इतना ही है कि हम जब भी ज्योमेट्री सिलेक्ट करते हैं, कोई भी ज्योमेट्री, ओके, यहाँ पे मैं एडिट करता हूँ, यहाँ पे हमें रैप सिलेक्ट करना है। ओके, जब भी हम रैप सिलेक्ट करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन है कि किस कौन से एक्सिस से हमें रैपिंग करवाना है। ओके, अभी देखो एक्सिस लाइन हमें शो हो रही है। ओके, ये एक्सिस में हमें रैपिंग करवाना है, तो वो एक्सिस यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ओके, बाकी बाकी सब कुछ जैसे हम 2.5D का प्रोफाइल ऑप्शन में यूज़ करते हैं, वो ऐसे ही यूज़ करना है। बाकी कोई भी उसमें कोई भी चेंजेस है नहीं। ओके, इस तरह से हम रैपिंग ऑप्शन यूज़ करके इस तरह से 4 एक्सिस में पार्ट कट कर सकते हैं। ओके, ये हमारा हो गया रैपिंग ऑप्शन 2.5D में। थैंक यू।